लुकी चम की दो ऐसे मॉन्स्टर जो आमने सामने तो मगर उनकी कोई फाइट ही नहीं हुई। जब उनके फाइट के कंपैरिजन में बात आती है तो लोग बोलते हैं वो जीतेगा या क्या वो जीतेगा, मगर ये बात अभी तक कंफर्म नहीं कि इनमें से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कि ये दोनों ही एक मॉन्स्टर है। उनमें से एक ऐसा टाइगर है जो चेन में बंधा हुआ है और दूसरा एक ऐसा क्रोकोडाइल है जो किसी भी चीज को खा जाता है। हम ही उन दोनों मॉन्स्टर को आपस में लड़ाने वाले हैं कि इनमें से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो शिनतारो यामाजाकी या पेचोंजो। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करते हैं शिनतारो यामाजाकी की। शिनतारो यामाजाकी लेजेंडरी स्वॉर्ड मुरामासा स्वॉर्ड का ओनर था जो बोन्स को भी काट सकती है, और ये यामाजाकी हेड का राइट हैंड मैन भी था और खुद यामाजाकी हेड भी बन गया था बाद में। तो प्री जनरेजा वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट राइटर माना जाता है। ये ऐसा जानवर जो सिर्फ रूल फॉलो करता है, उस जानवर को किसी चीज का मतलब नहीं, और इसके अंदर 0% मर्सी है। ये किसी को मारने से पहले सोचेगा भी नहीं। इतना ब्रूटर है कि इसने अपने बाप का ही सर काट दिया था। इसने अपने छोटे भाई को भी मार दिया जिसके साथ बचपन से खेल रहा था, साथ बड़ा हुआ था, उसको भी मार डाला था इसने। यहाँ तक अपने खुद के बेटे को भी मार दिया था। तो तुम समझ जाओ बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करने वाला फाइट में। ये पास लुकीजम में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक यानी अकीडो भी है। इसने ही अकीडो शायद गनपार को भी सिखाया था। ये अकीडो में इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये 7 फुट बड़े मॉन्स्टर को उठा के फेंक सकता है। इसके पास यूआई भी है, जहाँ यूआई आ जाता है उसका मतलब वो टॉप टियर में है। तो ये शिनतारो यामाजाकी यूआई फॉर्म में विद मुरामासा स्वॉर्ड बेस शिनगेन यामाजाकी को हरा सकता है। क्या सकता है, हरा दिया था शिनगेन यामाजाकी को। हाँ, उस समय वो डिप्रेस्ड था मगर फिर भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था वो, जिनको यूआई में आना पड़ा था शिनतारो यामाजाकी को हराने के लिए। तुम समझ जाओ शिनतारो यामाजाकी कितना स्ट्रॉन्ग था। उस समय शिनतारो भी अपने प्राइम फॉर्म में नहीं था, फिर भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था वो। इमेजिन करो प्राइम शिनतारो यामाजाकी कितना स्ट्रॉन्ग होगा, मगर उसने अपनी कभी ट्रू पावर दिखाई नहीं थी क्योंकि वो हमेशा शिनगेन को अपने से आगे रखता था, ना कि अब खुद को। यही रीजन है कि कभी शिनगेन से आगे बढ़ ही नहीं पाया। उसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा था, पर अगर ये डिप्रेशन में जाता तो गन यामाजाकी मर चुका होता। बात करते स्वॉर्ड यानी मुरामासा स्वॉर्ड। ये वो स्वॉर्ड है जो रैंक स्वॉर्ड का राइवल माना जाता है, और इस स्वॉर्ड से कुछ भी काट सकते हो, कुछ भी मतलब कुछ भी। शिनतारो ने इसी स्वॉर्ड से शिनगेन का हार्ट काटा था, वो भी टीवाई फॉर्म में। और इतना ब्रूटल कैरेक्टर है कि बीच के सामने बच्चा लगता है। बीच में छोटे छोटे बच्चों को इतनी बुरी मौत दी थी कि कोई सोच नहीं सकता। खुद कहा था बच्चों को मारने में उसको भी प्रॉब्लम होती है। हम शिनतारो यामाजाकी पूरे के पूरे लुकीजम से ब्रूटल कैरेक्टर कह सकते हैं, 0 मर्सी वाला। तो फाइट में कोई रहम नहीं दिखाता, चाहे उसके सामने खुद कोई भी हो, चाहे उसका बेटा या उसका भाई कोई भी हो, कोई रहम नहीं दिखाता। तो अब बात करते क्रोकोडाइल यानी पेचोंजो की। तो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। ओनर है हाओरेंग स्वॉर्ड का। वेपन का ग्रैंड मास्टर कहा जाता है, यानी किसी भी वेपन को एक्सट्रीम लेवल पे यूज कर सकता है। यहाँ तक इसने स्टिक से ही पीट गैंग को तबाह कर दिया था, और ये सिर्फ अपने हाथों से इतनी बड़े बड़े चीजों को काट सकता है, सिर्फ अपने हाथों का यूज करके। इसे स्वॉर्ड का यूज करने की जरूरत तक नहीं है। प्री जनरेशन वॉर में इसने अपनी स्वॉर्डमैन स्किल दिखाई भी नहीं थी। इसे लगता था कि अगर स्वॉर्डमैनशिप दिखाएगा अपनी तो कोई इसके सामने टिक ही नहीं पाएगा, और इसे सही लगता था। ये अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता तो इसके सामने कोई नहीं टिक सकता था। इसकी एंडोरेंस स्ट्रॉन्ग थी कि खुद शिनतारो यामाजाकी ने इसे शिनगेन यामाजाकी से कंपेयर किया था इसकी एंडोरेंस को। इसके पास एक ऐसी यूनिक स्किल है जो किसी भी मूव को ले सकती है, जैसे इसकी स्किन पूरी ज्यादा डार्क हो जाती है। इसके पास 3 मास्टर यानी स्पीड, स्ट्रेंथ और एंडोरेंस की, और सिर्फ अपने 3 मास्टर के बलबूते में इसने जैग्योना जैसा किंग जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है फर्स्ट जनरेशन का, इनके 2 बेटे यानी सैमुअल शियो और जेक किम को भी लगभग मार ही दिया था। मैं कहाँ पे था, यहाँ पेचोंजो एक मॉन्स्टर है। ये भी एक प्री जनरेशन के टॉप टियर फाइटर में से आता है, और ये चाइना के 7 कॉन्टिनेंटल स्टार में से एक है। चाइना के टॉप 7 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर में से एक ही है। उसने प्री जनरेशन की लेजेंड यानी यूगेंग हाफ को भी बराबर की टक्कर दी, तो भी ना अपनी फुल पावर को यूज की, जबकि यूगेंग हाफ अपनी फुल पावर को यूज कर रहा था। पेचोंजो अपनी फुल पावर यूज करता तो यूगेंग हाफ के सामने कभी नहीं टिक पाता। तो ये हाओरेंग स्वॉर्ड का ओनर है, जो स्वॉर्ड को गोब्लिन स्लेयर भी कहा जाता है। स्वॉर्ड को ओन करता है अपना पेचोंजो। वो स्वॉर्ड उसके बाद कैसे आए वो उसके बारे में कुछ नहीं पता है। इतना तो कंफर्म है कि हाओरेंग स्वॉर्ड को अच्छे खासे लेवल पे यूज कर रहा था। अगर अपने हाथों को वेपन बना सकता है तो वो इतने स्ट्रॉन्ग वेपन को यूज कैसे नहीं कर सकता। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि ये साउंड की स्पीड को भी पार कर चुका है, यानी ये इतना ज्यादा स्पीड मूव करता है कि तुम्हें उसकी शैडो दिखेगी उसकी जगह, यानी इसकी स्पीड नेक्स्ट लेवल पे है। स्पीड के साथ हाओरेंग स्वॉर्ड को मिला दो तो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये, समझ जाओ। कि एंडोरेंस भी नेक्स्ट लेवल पे है।
तो बात करते ये दो मोस्टर आपस में लड़े तो क्या रिजल्ट आएगा। फाइट के स्टार्ट में दोनों अपने बेस फॉर्म में लड़ेंगे, जिनमें शिंतारो मुरामासा स्वॉर्ड का यूज नहीं करेगा और यूआई का भी यूज नहीं करेगा, और पेचियन जो अपने हारोंग स्वॉर्ड का यूज नहीं करेगा और अपने यूनिक स्किल का यूज नहीं करेगा। टू में उनकी फाइट पर से खास ज्यादा, मगर उसमें डोमिनेट पेचियन जो करेगा। पेचियन जो अपने हाथों की चीजों को काट सकता है, तो तुम समझ जाओ कितना स्ट्रॉन्ग है पेचियन जो। शिंतारो का पीडो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो लगभग दोनों इक्वली हो गए, मगर पेचियन जो ज्यादा डोमिनेट करेगा क्योंकि स्पीड ही बहुत ज्यादा है। शिंतारो हारने लगेगा, वो अपने यूआई में चला जाएगा और मार्सनापोर्ट का यूज करने लगेगा। स्ट्रॉन्ग स्लैश पेचियन को मारेगा, मगर तभी पेचियन अपने यूनिक स्किल का यूज करेगा और कुरेमो को टैंक कर लेगा और उसे ज्यादा ट्रक नहीं पाएगा, और तभी पेचियन निकालेगा अपनी हारोंग स्वॉर्ड। पेचियन जब बोलेगा तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मैं बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करने वाला। तभी शिंतारो को पता चलता है उसे अच्छा स्लैश लग चुका है। वो नोटिस तक नहीं कर पाया कि पेचियन कब उसके पीछे आएगा, क्योंकि पेचियन अभी अपने सामने था। दोनों अपनी स्वॉर्ड स्किल दिखाए गए, मगर उसमें भी डोमिनेट पेचियन ही करेगा। ग्रैंड मास्टर कहा गया है, तो तुम समझाओ किसी वेपन को बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे यूज कर सकता है। उसके बाद अभी हारोंग स्वॉर्ड है, तो तुम समझाओ कितना स्ट्रॉन्ग है वो। शिंतारो मुरामासा स्वॉर्ड का यूज बेसिक लेवल पे ही करता है। रिजल्ट साफ है, पेचियन जो है फाइट जीत जाएगा, क्योंकि तुम ही सोचो पेचियन जो की स्पीड नेक्स्ट लेवल पे, उसका एंड्योरेंस नेक्स्ट लेवल पे है। दोनों कॉम्बो आपस में मिल जाए तो पेचियन जो कितना स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो फाइटिंग एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा है कंपेयर किया जाए शिंतारो से। तो शिंतारो को भी फुल पोटेंशियल ही अचीव ही नहीं कर पाया, कि वो हमेशा होल्ड बैक करता था। यही वजह होगी शिंतारो को हारने की। इसे एक्सेप्ट करने में मुश्किल है कि शिंतारो जैसा मोस्टर पेचियन जो हार जाए, मगर पेचियन जो एक अलग ही लेवल का मोस्टर है। तुम ये बात शामिल करते हो कमेंट बता दें, और अग्री नहीं भी करते हो वो भी कमेंट बता दें क्यों अग्री नहीं करते। तो चलो बाय बाय।